वही हुआ जिसका डर था। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट पाकिस्तान पहुंचने की तस्दीक। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक कराची में ओमिक्रॉन वायरस से मुतासरा एक मरीज मौजूद। दीगर मुश्तबा नमूनों के वेरिएंट की तशखीस के लिए मुसलसल निगरानी जारी। NIH की अवाम को कोरोना के संगीन असरात से बचाव के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करवाने की तलकीन। कोयटा में यंग डॉक्टर्स के एहतजाज में शिद्दत। वजीर आला हाउस जाने की कोशिश, पुलिस से धक्कम पेल। पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज भी एहतजाज में शरीक। आगे बढ़ने में नाकामी पर मुजाहिरीन ने फवारा चौक पर ही धरना दे दिया। गिरफ्तार डॉक्टर्स की रिहाई समेत दीगर मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का ऐलान। उधर कराची में यंग नर्सेज का मुतालबात के हक में एहतजाजी मार्च। वज़ीर आज़म इमरान खान की एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद। गवर्नर हाउस में इमरान खान से चौधरी मोहम्मद सरवर की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी सूबे के उमूर पर ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म हेल्थ कार्ड की तकरीब में शिरकत करेंगे। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के वफ्द की मुलाकात भी होगी। 1990 तक पाकिस्तान सबसे आगे था और फिर हमने सबसे पीछे जाते देखा। जो वजह कि हम अपने पोटेंशियल पे नहीं जा सके, वो मैं एक ही चीज़ पे पॉइंट आउट करता हूँ, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्रिटिकल चीज़ है जिसकी वजह से एक माशरे में सिविलाइजेशन भी आती है, मेरिटोक्रेसी आती है। कोई वेस्टर्न मुल्क उसको कोई तनकीद ही नहीं करता जिस तरह की हरकतें कर रहा है हिंदुस्तान। अब जो कश्मीर में कर रहा है, आप सोच लें कि जो कश्मीर में अगर ये और कोई मुल्क कर रहा होता तो कितना शोर मचना था। मुल्क में करप्शन की बुनियादी वजह कानून की हुक्मरानी ना होना है। वक्त आ गया है कि अपने मुल्क की पहचान बनाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की तकरीब से खिताब। मज़ीद बोले, भारत में अक़लियतों और कश्मीरियों पर जो मुज़ालिम हो रहे हैं, इस पर कोई मग़रिबी मुल्क तनकीद नहीं करता। कश्मीर के अलावा कोई और मुल्क होता तो कितना शोर मचता। बल्दियाती इलेक्शन की मुहिम शुरू हो चुकी। ऑपोजिशन पहले मशीन पर फड्डा डालेगी, फिर धांधली का शोर मचाएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले, वज़ीर आज़म को हर चीज़ की खबर होती है। 80 हलकों में ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट PTI का है। ₹16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस। FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत शरीक मुल्ज़िमान के खिलाफ चालान जमा करवा दिया। 7 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल चालान में 100 गवाहान की लिस्ट भी शामिल। शहबाज और हमजा मरकजी मुल्ज़िम नामजद। सलमान शहबाज समेत 3 मुल्ज़िमान पहले ही इश्तिहारी हैं। हमजा शहबाज ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद रमज़ान शुगर मिल्स केस में बरियत की दरख्वास्त कर दी। साबिक चीफ जज गिलगित-बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद करने की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम फ़िरक़ैन से दोबारा बयान हल्फी तलब कर लिए। रिमार्क्स दिए, कोई भी कानून से बालातर नहीं, हम भी जवाब दे हैं। राना शमीम ने अपने जवाब में कहा, नवासे ने असल बयान हल्फी बरतानिया से भेज दिया, अभी पहुंचा नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुदस्सर नारों की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अदालत का काम नहीं कि लोगों को ढूंढे, ना ही ढूंढ सकती है। रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। आज तक किसी को ट्रेस नहीं किया जा सका। ये तो सीधा आर्टिकल 6 का जुर्म है। जबरी गुमशुदगियां आइन से इनहराफ है। अमरीकी डॉलर एक बार फिर उड़ान भरने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 29 पैसे महंगा। कीमत नई बुलंद तरीन सतह ₹178 पर ट्रेड। ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा, कीमत ₹180 तक पहुंच गई। दिसंबर और जनवरी के लिए गैस लोड मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी। CNG सेक्टर को 1 जनवरी से 15 फरवरी तक गैस सप्लाई मुअत्तल रहेगी। दिसंबर और जनवरी में 50 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को गैस की सप्लाई बिला तातुल जारी रहेगी। यूरिया खाद के प्लांट्स को भी गैस की सप्लाई जारी रहेगी। उधर पेशावर में गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, गाड़ियों की कतारें।
पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों को वैक्सीन पिलाकर मुहिम का आगाज़ किया। 5 रोज़ा मुहिम में 1,70,00,000 बच्चों को इंसदाद पोलियो कतरे पिलाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ किया। बोले 12 साल उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन भी लगाएंगे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड एक्ट में तरमीम बोर्ड के बजाय स्टीयरिंग कमेटी बाइख्तियार। मेयर कराची डिविजनल बोर्ड का सरबरा वज़ीर बल्दियात स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन होंगे। बोर्ड अरकान की फहरिस्त से कराची चैम्बर के सदर DHA कंटोनमेंट बोर्ड के नुमाइंदों को निकाल दिया गया। बोर्ड के MD का तकर्रुर काबीना के बजाय वज़ीर आला की सवाबदीद पर होगा। पाक फ़िज़ाइया का 1971 की जंग के हीरो शहीद फ्लाइंग ऑफिसर नसीम निसार बेग को खिराज अक़ीदत। नसीम निसार बेग शहीद तमग़ा जुरत के जंगी कारनामों पर दस्तावेज़ी फिल्म जारी। फ्लाइंग ऑफिसर नसीम निसार बेग शहीद दिफा वतन के लिए हम वक्त सीना सपर रहे। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया का खिराज अक़ीदत। पाकिस्तान के मैदानों में आलमी क्रिकेट का मेला फिर सजने को तैयार। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का पहला T20 3 घंटे बाद शुरू होगा। नेशनल स्टेडियम कराची में शायकीन भी क्रिकेट एंजॉय कर सकेंगे। सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई कप्तान बाबर आजम जीत का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। और फार्मूला 1 रेस का टाइटल नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टापेन ने अपने नाम कर लिया। मैक्स ने साल की आखिरी अबू धाबी ग्रां प्री रेस जीतकर पहली बार फार्मूला 1 रेस जीती। बरतानवी ड्राइवर ल्यूइस हैमिल्टन दूसरे नंबर पर रहे। इसकी सारी स्टेजेस देखी हैं। इतनी उम्र है मेरी कि मैंने इसकी सारी, जब ये एक बड़ी तेज़ी से एशिया में ऊपर जा रहा था और एक्सपेक्टेशंस थी कि ये मुल्क वो बनेगा, जो एक किताब थी द एशियन मिरेकल, उसके अंदर पाकिस्तान को उन्होंने कहा था कि ये एशिया का कैलिफोर्निया बनने जा रहा है। और फिर हमने इसकी जो ज़वाल भी देखा कि वो मुल्क जिससे जो सब कॉन्टिनेंट में सबसे आगे था, सब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में 1990 तक पाकिस्तान सबसे आगे था, और फिर हमने सबसे पीछे जाकर देखा। इसकी मैं अगर कई वजूहात है, मेन वजह कि हम अपने पोटेंशियल पे नहीं जा सके, वो मैं एक ही चीज़ पे पॉइंट आउट करता हूँ, रूल ऑफ लॉ। जब आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, फ़र्क ही कौमों में रूल ऑफ लॉ है। अगर आप गरीब मुल्कों को देखें तो गरीब मुल्कों की वसाइल की वजह से ना होने की वजह से गुर्बत नहीं है। रूल ऑफ लॉ क्रिटिकल चीज़ है जिसकी वजह से एक माशरे में सिविलाइजेशन भी आती है, मेरिटोक्रेसी आती है, ऊपर आता है, और फिर डेमोक्रेसी भी उसी मुल्क में प्रॉस्पर करती है जिधर रूल ऑफ लॉ है। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है तो आप इलेक्शन करवाएं तो वही वॉर लॉर्ड्स और ताकतवर और क्रिमिनल्स ऊपर आ जाएंगे। तो प्री कंडीशन डेमोक्रेसी की होती है कि रूल ऑफ लॉ हो, वो रोकता है इस तरह के क्रिमिनल्स को ऊपर आने के लिए।